here a number is given and this number is divisible by 3 and 11, but in the number some missing digit is having. So इसको solve करने के लिए सबसे पहले हमें suppose करना होगा let number is equals to 4, 7, 6, x, y, 0. केस 1 में हम लोग देखते हैं if number n is divisible by 3, तो इस केस में 3 का divisibility rule कहता है कि all the digits sum x 4 plus 7 plus 6 plus x plus y and plus 0 must be divisible by 3. So after adding all the digits x plus y and 4 plus 7 plus 6 and 0 is 17 must be divisible by 3. Let it be equation 1. And now let us see the case 2. अभी कहता है कि if number n is also divisible by 11, अगर 11 से divisible होगा तो इसका मतलब हुआ कि जो नंबर होगा इधर 0 होगा या फिर और वो 11 का मल्टीपल्स होगा. यहाँ पे 11 m या n जो भी मर्जी लिख सकते हैं. दैट मीन्स कि 11 से अगर डिविजिबल होगा तो वो जो नंबर होगा या तो वो 0 से भी डिविजिबल होगा या फिर 11 से डिविजिबल होगा. लेकिन 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि सम ऑफ ऑड नंबर्स यहाँ पे क्या है आप देख सकते हो 0, x एंड 7. तो एक 0 प्लस x प्लस 7 और इसमें हमें माइनस करना पड़ता सम ऑफ इवन डिजिट्स. तो सम ऑफ इवन डिजिट इसमें क्या है आप देख सकते हैं y 6 एंड 4. तो राइट हियर y प्लस 6 प्लस 4 और इज इक्वल टू 0. ये कितना लेना होगा 0 लेना होगा. तो यहाँ पे क्या आया बताइए. यहाँ पे आया x माइनस वाई एंड 6 प्लस 4 10 माइनस 7. तो यहाँ पे आया -3 इज इक्वल टू 0. ओके और आप कह सकते हो कि y इज इक्वल टू x माइनस 3 भी कह सकते हैं. इसको हम लोग इक्वेशन 2 कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे डायरेक्ट भी हम लोग बना सकते हैं. अब यहाँ पे देखिए अगर हम x का वैल्यू 2 रखते हैं तो देयरफॉर y क्या होगा y हो जाएगा -1. लेकिन इसमें तो कोई निगेटिव टर्म है नहीं तो ये नहीं होगा. अगर हम x का वैल्यू इफ वी पुटिंग x इक्वल्स टू 8 देन y इक्वल्स टू 5 अब इसको हमको चेक करना होगा इक्वेशन 1 में ये पुट करके. तो मान लीजिए कि यहाँ पे x क्या है 8 है और y क्या है 5 है एंड प्लस 17. तो वेदर इट इज डिविजिबल बाई 3 और नॉट. इसको देखिए 8 प्लस 5 13 प्लस 17 क्या होगा और 30 हो जाएगा. 30 इज डिविजिबल बाई 3. 33 से तो डिविजिबल पहला केस क्लियर हो गया. अब हम देख रहे हैं यहाँ पर इक्वेशन मान लिया ये 2 है. 2 में देखते हैं अगर x का वैल्यू 8 रखते हैं और y का वैल्यू 5 रखते हैं एंड -3 इक्वल टू 0. यहाँ पे क्या हुआ 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0 यानी 0 इक्वल टू 0 सही है. तो दोनों ही केस में सेटिस्फाई हो जा रहा है. सो दैट इज ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. थैंक यू वेरी मच.